आज हर कोई बात कर रहा है ताइवान की। आप देखिए, जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख रहा है, जो भी इंटरनेशनल सिनेरियो को देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यह जानना चाहता है कि आखिर ताइवान में क्या हो रहा है और ताइवान कैसे एक नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है और ताइवान क्या अब अगला यूक्रेन बनेगा। बड़ा सवाल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि अगर ताइवान अगला यूक्रेन बनेगा तो शायद आप टीवी भी नहीं देख पाएंगे। सेमीकंडक्टर चिप तो हर जगह लग रहा है ना, क्या होगा? आइए आपको बताते हैं इसको लेकर बड़ा डेवलपमेंट क्या है। दुनिया में ट्रेंडिंग टॉपिक है ताइवान। ताइवान और चीन के बीच टकराव को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। आज भी ताइवान में जिस वक्त वॉर ड्रिल्स हो रही थी, उसी दौरान चाइनीज फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ वाले इलाके को वायलेट किया। चीन है कि मानता नहीं। चीन के 2 बॉम्बर, J-7 बॉम्बर समेत 3 एयरक्राफ्ट ने ताइवान में घुसपैठ की। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है। आप उसे बदल दो, सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब चीन ने इस तरीके की हरकतें की हो, वो लगातार ताइवान के खिलाफ वॉर सिग्नल्स दे रहा है और जब से यूएस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान जाने की बात कही है, उसके बाद से चाइनीज PLA समंदर से लेकर जमीन तक हाई अलर्ट मोड पर है। आज ही ताइवान को लेकर चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ, इसके नए सबूत सामने आए। चाइनीज एयरफोर्स ने उस पुराने एयरबेस को भी एक्टिवेट कर दिया है जो ताइवान के 100 मील के दायरे में है। चाइना उस एयरबेस पर क्या कर रहा है जो ताइवान के 100 मील के दायरे में है? इस रिपोर्ट को देखें। पूरी दुनिया इस वक्त ताइवान फ्रंट पर नजर बनाए हुए है। कई देशों को अंदेशा है कि चीन के बढ़ते दखल और आक्रामक रुख के चलते कहीं ताइवान दूसरा यूक्रेन न बन जाए। इसे लेकर अमेरिका अलर्ट है। ताइवान भी लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। एयरफोर्स के साथ आर्मी और नेवी तीनों अलर्ट है। अमेरिका तो ताइवान की मदद के लिए हथियारों के गोदाम तक खोल रहा है, तो वहीं ताइवान भी अंडरग्राउंड बंकर बनाकर चीन के खतरे से निपटने की तैयारी में है। लेकिन इस सब के बीच चीन ने किस तरह ताइवान को घेरने का नया प्लान तैयार किया है, इसे लेकर कुछ चौंकाने वाली जानकारी और तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। सैटेलाइट से ली गई ये चीन के उस एयरबेस की तस्वीरें हैं जिसे ड्रैगन आर्मी ने हाल ही में अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। ताइवान की खाड़ी के बिल्कुल पास बना ये एयरबेस मेनलैंड से सिर्फ 105 मील यानी 168 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन के इस लोंगटियान एयरबेस पर नए फाइटर जेट्स की तैनाती भी दिखाई दी। इस एयरबेस पर चीन के पुराने J-6 फाइटर प्लेन्स की फ्लीट दिखाई दी। इसे चीन ड्रोन्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जुलाई 8 की इन तस्वीरों को अमेरिकी सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स ने जारी किया है। तस्वीरों के मुताबिक पता चलता है कि एक फाइटर प्लेन मेन रनवे के बिल्कुल पास मौजूद है, जबकि उसके ठीक बगल में 4 और एयरक्राफ्ट शेल्टर मौजूद थे। इसी के साथ मेन रैंप पर भी ये विमान दिखाई दे रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन ने अपने इस एयरबेस पर स्टोरेज शेल्टर्स भी बनाए हुए हैं जिन्हें छिपा कर रखा गया है। ऐसा अंदेशा है कि चीन की आर्मी ने इनमें हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है। ताइवान की खाड़ी के पास नए फाइटर विमानों की तस्वीरें सामने आने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन ने ताइपे के बिल्कुल पास ही इस एयरफील्ड को एक बार फिर एक्टिवेट कर दिया है। सवाल है, क्या इन नए लड़ाकू विमानों के जरिए चीन ने ताइवान पर हमले की कोई टाइमलाइन सेट की हुई है? क्या ताइवान पर सबसे पहले एरियल अटैक से किए जाएंगे? ताइवान की अगर बात की जाए तो ताइवान को लेकर चाइना जो है वो एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है, अल्ट्रा सेंसिटिव होता जा रहा है। जो तैयारी चल रही है उसको देखकर लगता है कि ताइवान का हश्र यूक्रेन वाला होगा या हांगकांग वाला होगा। बड़ा सवाल है, पेलोसी पर बड़ी टेंशन, अमेरिका का जंगी बेड़ा एक्टिव हो चुका है। यूएस स्पीकर नैंसी पेलोसी की संभवित ताइवान यात्रा पर अमेरिकी आर्मी बिल्कुल तैयार है। चीन की धमकियों के मद्देनजर ताइवान के आसपास सैन्य तैनाती को बढ़ाने में जुटा है अमेरिका। चाहेंगे इसको ज़ूम इन करते हैं थोड़ा सा। एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन सिंगापुर से ताइवान की तरफ बढ़ चुका है। USS रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और दूसरे वॉरशिप भी मौजूद हैं। थोड़ा सा इसको ज़ूम इन करते हैं। यहां पर साउथ चीन सागर में के नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर। बीजिंग थिंक टैंक का यह दावा है, अगर इसी दिशा में एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ा तो फिर ताइवान की खाड़ी तक पहुंच जाएगा।
यूएस मिलिट्री ने फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर की फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी नहीं दी है। पेलोसी के संभावित दौरे को लेकर पेंटागन कंटिजेंसी प्लान तैयार कर रहा है। पेलोसी ताइवान गई तो फिर सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स, शिप्स और सर्विलांस एक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। यूएस मिलिट्री ने कहा है इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स का मूवमेंट भी बढ़ाया जाएगा। यूएस मिलिट्री ने कहा है अगर यूएस स्पीकर ताइवान जाएंगी तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। जनरल मार्क मिले ने यह कहा है। चीन की तरफ से पेलोसी के दौरे को लेकर लगातार अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं और यह बहुत बड़ा है। पेलोसी के ताइवान दौरे का मतलब क्या है यह समझना जरूरी है। क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है बार बार कि आखिर पेलोसी अगर जा रही हैं तो क्या हो गया? कितने सेनेटर्स तो पहले भी जा चुके हैं ताइवान, क्या फर्क पड़ता है अगर पेलोसी जा रही हैं? क्यों इनको दिक्कत है? देखिए, नैंसी पेलोसी के दौरे का मतलब है अमेरिका के तीसरे सबसे ताकतवर नेता का ताइवान जाना। पेलोसी पहले ही कह चुकी हैं कि अमेरिका को ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा नेता यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और फिर स्पीकर। पेलोसी के दौरे का मतलब यह होगा कि अमेरिका ताइवान को इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर मान्यता देने की तरफ बढ़ेगा। ताइवान को लेकर वन चाइना पॉलिसी मानता है अमेरिका, लेकिन ताइवान रिलेशंस एक्ट भी अस्तित्व में है। एक्ट के मुताबिक बिना आधिकारिक मान्यता दिए बगैर ताइवान को सैन्य मदद दे सकता है अमेरिका। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो मुमकिन है अमेरिका भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दे। प्रेसिडेंट बाइडेन कह चुके हैं कि ताइवान पर हमले की सूरत में मिलिट्री भेज सकते हैं। 50 के दशक में प्रेसिडेंट आइजनहावर ने ताइवान क्राइसिस के दौरान चीन पर एटम बम दागने तक की बात कह दी थी। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।